सो हेलो गाइस, तो वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में जनवरी मंथ के तीसरे वाले हफ्ते का ये हमारा पहला वाला पार्ट होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, देखो हाल ही में पुर्तगाल में किसे भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा मनीष चौहान को। राजदूत यानी कि एम्बेसडर। तो पुर्तगाल वही जिसकी कैपिटल है लिस्बन, करेंसी यूरो है। आपके जो महान फुटबॉलर हैं कौन? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये पुर्तगाल से ही तो हैं। और अभी यहीं पे भारतीय राजदूत बन गए कौन? मनीष चौहान। बाकी वीरेंद्र कुमार पॉल ये सोमालिया में अभी भारतीय राजदूत बने। तरुण कुमार तो एनसीसी के डायरेक्टर जनरल बने। और संजय कपूर, ये नाम आपने जरूर सुना होगा, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के ये नए प्रेसिडेंट बने। तो इस प्रश्न से मनीष चौहान का नाम याद रखो। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने करुणा अभियान 2021 शुरू किया? तो आंसर होगा गुजरात। एक्चुअली में गुजरात सरकार हर साल 10 से 20 जनवरी के बीच में ये करुणा अभियान चलाती है। तो क्या है ये अभियान? तो इसमें क्या होता है, हर साल पतंगबाजी में जो घायल हो जाते हैं पक्षी, उनको बचाने के लिए ये अभियान होता है। उनका इलाज करने के लिए यह अभियान शुरू किया जाता है। देखो गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। आप याद रख सकते हो, भारत का पहला डायनासोर पार्क स्थापित किया गया गुजरात में। और गुजरात में ही भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी भी स्थापित की जाएगी। और गुजरात के जामनगर में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर, इसे बनाएगी रिलायंस। और हाँ गाइस, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दूं कि ये वीडियो देखने के बाद इन सभी क्वेश्चंस का आप क्विज भी लगा सकते हैं आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे। वहां पे इन सभी क्वेश्चन का टेस्ट बना करके अपलोड कर दिया जाएगा आपकी प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगाते रहे। क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और गाइज, अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, तो प्लीज वीडियोस को लाइक जरूर करना और इन्हें अपने दोस्तों के साथ में अपने स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर करना है आपको। फिर अभी आईसीसी की बोर्ड बैठकों के लिए किसे बीसीसीआई का आधिकारिक प्रतिनिधि चुना गया? तो आंसर होगा जय शाह को। जय शाह ये वैसे तो अमित शाह के बेटे हैं और बीसीसीआई में ये सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं। और अभी इन्हीं को बीसीसीआई का आधिकारिक प्रतिनिधि चुना गया आईसीसी की बोर्ड बैठकों में। ये सौरव गांगुली की जगह लेंगे। अच्छा, आईसीसी से तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम याद रख लो, एक नया अपॉइंटमेंट है, इसके अध्यक्ष बन गए ग्रेग बार्कले। ये भी पूछा जा सकता है इनकी नेशनलिटी क्या है, तो ये न्यूजीलैंड से हैं। फिर है, वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा के पलानी को। तो तमिलनाडु के रामनाथपुरम निवासी हैं ये के पलानी, जिनको अभी वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो आपको याद होगा, पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में जो चीन के सैनिकों के साथ हमारी झड़प हुई थी, उस दौरान ये हवलदार के पलानी शहीद हो गए थे। तो इनको अभी 26 जनवरी 2021 को सम्मानित किया जाना है इस पुरस्कार से। मरणोपरांत मिलेगा इनको ये सम्मान। बाकी शुभ्रा शर्मा युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2020 मिला था इनको। डॉक्टर शेला केनी राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 मिला। और रंजीत सिंह डिसाले ये ग्लोबल टीचर पीस प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय बने। इंपॉर्टेंट नाम रहेगा, याद रखना। फिर बताओ कि किस एम्स ने लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा एम्स भुवनेश्वर। तो अभी भुवनेश्वर में जो एम्स है उसने लगातार तीसरी बार ये कायाकल्प पुरस्कार जीता है। तो स्वच्छता और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में स्थायी प्रयासों का निर्माण करने के लिए उसे लगातार तीसरी बार ये कायाकल्प पुरस्कार मिला। एम्स मतलब होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। और अभी एम्स दिल्ली के जो डायरेक्टर हैं, क्या नाम है, रणदीप गुलेरिया, उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है टिल वी विन। उन्होंने इस बुक को 2 डॉक्टर के साथ मिलकर लिखा था। उन 2 डॉक्टर के नाम भी याद रख लो, गगनदीप कांग और चंद्रकांत लहारिया। फिर है, किसने स्वदेशी रूप से एक माइक्रोकॉप्टर को डेवलप किया? तो आंसर होगा जीवाई के रेड्डी ने। भारतीय सेना के एक अधिकारी हैं ये लेफ्टिनेंट कर्नल जीवाई के रेड्डी, जिन्होंने स्वदेशी रूप से एक माइक्रोकॉप्टर को डेवलप किया है, जिसका उपयोग सेना के द्वारा किसी ऐसे कमरे या इमारत के अंदर निगरानी करने के लिए किया जा सकता है जिसमें आतंकवादी छुपे हुए हो। बाकी सिद्धार्थ वरदराजन का नाम आपने सुना होगा, भारतीय पत्रकार हैं ये। फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था। विद्युत मोहन यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ के रूप में इनको चुना गया था। और पॉल जाचेरिया 2020 का एजुथचंद पुरस्कार जीता था इन्होंने। प्रसिद्ध मलयालम लेखक हैं ये। फिर बताओ कि पूर्व सैनिक दिवस आर्म्ड फोर्स वेटरन्स डे ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 14 जनवरी को। और इसे 14 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि देखो 14 जनवरी 1953 को हमारे जो पहले कमांडर इन चीफ थे
कौन? फील्ड मार्शल KM करियप्पा, वो रिटायर्ड हुए थे। पहले आर्मी चीफ थे हमारे, ये याद रखना। वर्तमान में हमारे आर्मी चीफ कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे। फिर है इंटेल के नए CEO कौन बने हैं? तो आंसर होगा पैट जेसिंगर। और ये किनका स्थान लेंगे? बॉब स्वेन का। इंटेल जिसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में, और अब तो नए CEO बन जाएंगे पैट जेसिंगर। इंटेल के देखो फाउंडर कौन थे? जॉर्डन मूरे और रॉबर्ट नॉइस। बाकी एडिले सुमेरवाला एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने। दुअर्ते पचेको ये पुर्तगाल से हैं और इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन के नए अध्यक्ष बने। यशवर्धन कुमार सिन्हा मुख्य सूचना आयुक्त, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने हमारे। फिर बताओ किसने भारतीय सेना के साथ मिलकर भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल जिसका नाम है आसमी, इसको डेवलप किया? तो आंसर होगा DRDO ने। तो अभी DRDO ने भारतीय सेना के साथ मिलकर भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल आसमी को डेवलप किया है। अच्छा, DRDO मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1958 में हुई। DRDO दिवस मनाते हैं हम 1 जनवरी को, और इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है G सतीश रेड्डी, जिनका कार्यकाल अभी 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया। और इसका जो मोटो होता है वो होता है बलस्य मूलम विज्ञानम, इंग्लिश में बोलेंगे तो स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज। फिर बताओ भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 15 जनवरी को। और इसे क्यों मनाते हैं 15 जनवरी को? क्योंकि 15 जनवरी 1949 को हमारे जो फील्ड मार्शल थे KM करियप्पा, वो भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ बने थे। और इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था जब ये KM करियप्पा रिटायर्ड हुए थे, उस दिन हम मनाते हैं पूर्व सैनिक दिवस वेटरन्स डे के रूप में, यानी कि 14 जनवरी को। तो ये दोनों आप याद रखना। अच्छा देखो, भारतीय थल सेना दिवस तो हमने मनाया 15 जनवरी को। भारतीय नौसेना दिवस कब होता है? 4 दिसंबर को। और भारतीय वायुसेना दिवस ये होता है 8 अक्टूबर को। तो ये भी आपको याद रखने हैं। फिर अमेरिका के इतिहास में कौन पहले राष्ट्रपति बन गए जिनके खिलाफ एक ही कार्यकाल में 2 बार महाभियोग प्रस्ताव पारित किया गया? तो आंसर होगा डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप ये अमेरिका के इतिहास में पहले राष्ट्रपति बन गए जिनके खिलाफ एक ही कार्यकाल में 2 बार महाभियोग प्रस्ताव पारित हुआ। तो अमेरिकी संविधान का 25वां संशोधन उपराष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि यदि राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने में नाकाम रहता है तो वे कैबिनेट की मंजूरी और सदन के 2/3 बहुमत के साथ राष्ट्रपति को पद से हटाकर सत्ता अपने हाथों में ले सकता है। जबकि अगर भारत में हम ये चीज की बात करेंगे तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताया गया है। वैसे अभी तक ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ी, भारत में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लाया गया। और अब तो अमेरिका के जो नए प्रेसिडेंट है उन्होंने शपथ भी ले ली है, जो बिडेन उनका नाम है, 46 नंबर के प्रेसिडेंट बन गए। और यहाँ की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है जो भारतीय मूल की है, क्या नाम है? कमला हैरिस। फिर है हाल ही में देश की पहली एयर टैक्सी सेवा किन 2 शहरों के बीच शुरू हुई? तो आंसर होगा हिसार से चंडीगढ़। तो अभी हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है ना मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने देश की पहली एयर टैक्सी का उद्घाटन किया जो हिसार से चंडीगढ़ के बीच शुरू हुई है। तो इस टैक्सी के जरिए आप केवल 40 मिनट में चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हिसार एयरपोर्ट तक पहुंच जाएंगे। तो ये याद रखना। बाकी देखो, अभी याद होगा आपको देश की पहली किसान रेल, इसका उद्घाटन किया था मोदी जी ने, जो कि कहां से कहां चल रही है? नासिक के देवलाली से बिहार के दानापुर तक। और अभी मोदी जी ने ही केरल के कोच्चि से कर्नाटक के मंगलुरु तक नेचुरल गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया था। 450 किलोमीटर लंबी ये लाइन है। और अभी आपको याद भी होगा दुनिया की सबसे लंबी डबल डेकर मालगाड़ी जिसकी लंबाई थी 1.5 किलोमीटर, ये चलाई गई हरियाणा के रेवाड़ी से राजस्थान के न्यू किशनगढ़ मदार तक। तो ये भी ध्यान रखना भैया। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों को लागू करने वाला 8वां राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा केरल। तो अब केरल ओपन मार्केट उधार के माध्यम से 2373 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए पात्र हो गया है। और ये अगर 8वां राज्य बनाए तो पहले 7 कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना। देखो केरल की जो कैपिटल है वो तिरुअनंतपुरम है। पिनाराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं। एस मणिकुमार यहाँ के चीफ जस्टिस हैं। फिर किसे फ्रांस के प्रतिष्ठित सम्मान ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा रोहिणी गोडबोले को। तो अभी मुंबई की फिजिक्स साइंटिस्ट और पद्मश्री सम्मान से सम्मानित रोहिणी गोडबोले को
फ्रांस के प्रतिष्ठित सम्मान ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट से सम्मानित किया गया है। तो रोहिणी को ये पुरस्कार महिलाओं को विज्ञान के क्षेत्र में आने के लिए प्रोत्साहित करने और फ्रांस और भारत के बीच में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए उन्हें ये सम्मान दिया गया। बाकी एस हरेश मलयालम लेखक हैं, जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2020 जीता था इन्होंने। पॉल जाचेरिया 2020 का एजुतचंद पुरस्कार जीता, प्रसिद्ध मलयालम लेखक है। हरिहरन ये भी मलयालम फिल्म निर्माता ही हैं और केरल सरकार ने इन्हें जेसी डेनियल पुरस्कार से सम्मानित किया था। फिर है किस देश में दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा चित्रकला पाई गई? तो आंसर होगा इंडोनेशिया। तो अभी आर्कियोलॉजिस्ट यानी कि पुरातत्वविदों की एक टीम ने अभी दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा चित्रकला की खोज की है। कहाँ पे? इंडोनेशिया में, जो 45,000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। और इस पिक्चर में एक जंगली सुअर का चित्र बना हुआ है। देखो, इंडोनेशिया की जो नई कैपिटल है वो बोर्नियो द्वीप में है, ईस्ट कालीमंतन शहर। और वैसे इंडोनेशिया की जो पुरानी कैपिटल है जकार्ता, वहां पे आपको हेडक्वार्टर मिलेगा आसियान का। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं जोको विडोडो। फिर है हाल ही में किस राज्य में कानुमा त्योहार मनाया गया? तो आंसर होगा तेलंगाना। तो अभी तेलंगाना में संक्रांति त्योहार के तीसरे दिन मवेशियों का त्योहार कानुमा ये मनाया गया। तो इस अवसर पर विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग होते हैं वो मवेशी और कृषि उपकरणों की पूजा करते हैं। तेलंगाना जिसकी कैपिटल हैदराबाद है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और गवर्नर हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट नाम, तेलंगाना हाईकोर्ट की अभी नई चीफ जस्टिस बनी है और वो यहाँ की पहली महिला चीफ जस्टिस भी हैं। क्या नाम है उनका? चलो ये नाम आप बताओ कमेंट बॉक्स में। फिर कोविड-19 वैक्सीन पाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो आंसर होगा मनीष कुमार। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी 2020 को दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू किया और स्वच्छता कार्यकर्ता हैं ये मनीष कुमार, जो कोविड-19 वैक्सीन पाने वाले पहले भारतीय बने। बाकी मनीष चौहान ये पुर्तगाल में भारतीय राजदूत बने थे। संगीता श्रीवास्तव इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति वाइस चांसलर बनी और सुबोध कुमार जायसवाल सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल बने। फिर है हाल ही में जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स में 2020 में कौन सा शहर टॉप पे रहा? तो आंसर होगा मॉस्को। रशिया की कैपिटल है मॉस्को। तो अभी हाल ही में जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के मुताबिक 2020 में दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रैफिक कंजक्शन यानी कि यातायात संकुलन यानी कि सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर रहा रशिया का मॉस्को। उसके बाद मुंबई और फिर कोलंबिया का बोगोटा और बेंगलुरु इस बार इसमें छठे स्थान पे रहा। तो दुनिया का सबसे खराब ट्रैफिक वाला शहर बताया गया इसके अनुसार मॉस्को को, ये याद रखना। फिर है नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा रवि गायकवाड़ को। तो नेल्सन मंडेला मानवतावादी पुरस्कार मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले लोगों को दिया जाता है। अच्छा, नेल्सन मंडेला डे कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को। बाकी डॉक्टर शीला केनी ये राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020 से इन्हें सम्मानित किया गया था। रोहिणी गोडबोले फ्रांस का प्रतिष्ठित सम्मान मिला था इनको, जिसे कहते हैं ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट। और डॉक्टर अमित केसरवानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट अवार्ड 2021 इन्होंने जीता था। फिर है आर हिंदू राष्ट्र नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा आकर पटेल ने। तो इस बुक में हमारी हिंदू राष्ट्र की समीक्षा की गई है और इसे लिखा है आकर पटेल ने। बाकी श्री अय्यर वो पेंटेड माई लस्ट रेड नाम की बुक लिखी। आर गिरिधरन राइट अंडर अवर नोज नाम की बुक लिखी और जयराम रमेश ने द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइन द बुद्ध नाम की बुक को लिखा। फिर है अभी सोफी डिवाइन ने महिला T20 क्रिकेट में 36 गेंदों में शतक बनाकर रिकॉर्ड बनाया। आपको बताना है सोफी डिवाइन ये किस देश की है? न्यूजीलैंड की है ये। तो न्यूजीलैंड की कप्तान है ये सोफी डिवाइन और वुमेन्स T20 में सबसे तेज शतक लगाने वाली क्रिकेटर बन गई हैं ये। उन्होंने केवल 36 गेंदों में शतक लगा के रिकॉर्ड बनाया है और ये वुमेन T20 के इतिहास में सबसे तेज शतक है, तो इनका नाम याद रखना। वैसे न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन है, प्रेसिडेंट है जेसिंडा अर्डन, न्यूजीलैंड डॉलर करेंसी है। फिर है किस मंत्रालय ने लगातार दूसरे साल स्कॉच चैलेंजर अवार्ड जीता? तो आंसर होगा जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने। तो ई गवर्नेंस में बेहतर कार्य के लिए केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने लगातार दूसरे साल स्कॉच चैलेंजर अवार्ड जीता है। इसके मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, जनजातीय मंत्री हैं। इनका निर्वाचन क्षेत्र है खूंटी झारखंड।
वैसे आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी हैं ये। फिर एक, किस भारतीय सशस्त्र बल ने $20 मिलियन में स्विच ड्रोन की खरीद के लिए एक निजी कंपनी के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा भारतीय सेना। तो भारतीय सेना ने स्विच नामक ड्रोन को खरीदने के लिए आइडिया फोर्ज के साथ समझौता किया है और ये जो सौदा है ये $20 मिलियन में हुआ है। तो ये जो ड्रोन है ये सेना को 1 साल में डिलीवर कर दिए जाएंगे। आइडिया फोर्ज ये मुंबई की एक प्राइवेट कंपनी है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काम करती है। फिर है, किस बैंक ने वेलनेस थीम्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो आंसर होगा यस बैंक ने। तो अभी यस बैंक ने वेलनेस और वेलनेस प्लस क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करने के लिए आदित्य बिरला वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया है। तो ये स्वसेवा, मानसिक और शारीरिक कल्याण को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए एक पहल है, एक इनिशिएटिव है। देखो, यस बैंक की बात करेंगे, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, एमडी सीईओ प्रशांत कुमार है। बाकी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर रुपे सेलेक्ट नाम से डेबिट कार्ड लॉन्च किया। इंडिसेंड बैंक की बात करेंगे तो मोबाइल पर करंट अकाउंट की सुविधा शुरू करने वाला ये पहला बैंक बना। बाकी आईसीआईसीआई बैंक की बात करेंगे तो किसान क्रेडिट योग्यता का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने वाला पहला बैंक बना। फिर अभी किसने भारत की पहली स्वदेशी ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। तो इन्होंने अभी देश की पहली स्वदेशी ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन किया और इसे किसने बनाया? BEML यानी कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के बेंगलुरु मुख्यालय में इसे बनाया गया। तो ये भारत की पहली स्वदेशी ड्राइवरलेस मेट्रो कार है फॉर MMRDA यानी कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी। और इसी से लिंक करके आप याद रख सकते हो, अभी मोदी जी ने दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन जो कि जोड़ती है जनकपुरी पश्चिम को बॉटनिकल गार्डन से, तो यहां पर भारत की पहली चालक रहित ट्रेन का भी उन्होंने उद्घाटन किया था। फिर बताओ, भारतीय एथलेटिक्स टीम के मध्य और लंबी दूरी का कोच किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा निकोलाई सेंसारेव को। ये बेलारूस के हैं निकोलाई सेंसारेव, जिन्हें अभी भारत सरकार ने भारतीय एथलेटिक्स टीम के मध्य और लंबी दूरी कोच के रूप में नियुक्त किया। बाकी ग्रेग बार्कले आप जानते हो आईसीसी के नए अध्यक्ष बने, न्यूजीलैंड से हैं। एडिले सुमेरवाला एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने और पीडी वाघेला ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने। फिर एक, किसे भारत के 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा विक्टोरिया स्टोराउ को। तो इतालवी सिनेमेटोग्राफर हैं ये विक्टोरिया स्टोराउ, जिनको भारत के 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये जो 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है ये 16 जनवरी को शुरू हुआ और 24 जनवरी तक ये चला। कहाँ पे? गोवा में। और याद रखो इसमें जो फोकस कंट्री था वो था बांग्लादेश। यहाँ से एक और नाम मैं आपको बताऊंगा, इंपॉर्टेंट नाम है। हिंदी और बंगाली सिनेमा के दिग्गज अभिनेता विश्वजीत चटर्जी का नाम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये नाम भी याद रखो। बाकी जेना वॉल्ड्रेज ये इंग्लैंड की हैं, वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन की अध्यक्ष बनी थी। और एनिका सोरेनस्ट्रीम स्वीडन से हैं, वर्ल्ड गोल्फ फेडरेशन की अध्यक्ष बनी थी। फिर एक, किसे थल सेनाध्यक्ष प्रशस्ति सम्मान से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा अमरीश कुमार को। तो अभी अमरीश कुमार चौधरी को प्रतिष्ठित थल सेनाध्यक्ष प्रशस्ति सम्मान से सम्मानित किया गया। उन्हें कोविड-19 महामारी और विभिन्न अभियानों के दौरान सशस्त्र बलों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। और ये जो अमरीश कुमार चौधरी हैं ये वर्तमान में रेल मिल में मुख्य नियंत्रक के रूप में कार्य कर रहे हैं। मिल रेल ये रेल मंत्रालय के यातायात निदेशालय का एक विस्तार है। बाकी रोहिणी गोडबोले हमने पढ़ा, फ्रांस का प्रतिष्ठित सम्मान मिला इन्हें, ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट जिसे कहते हैं। शुभ्रा शर्मा युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2020 जीता। और हेमंत कुमार डीआरडीओ ने इन्हें साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया। फिर अगला प्रश्न आपका बुक से है कि अनस्क्रिप्टेड एंड कंजर्वेशंस ऑन लाइफ एंड सिनेमा नाम की बुक को लिखा किसने? तो इसको लिखा है विदु विनोद चोपड़ा और अभिजीत जोशी ने। तो अभी विदु विनोद चोपड़ा ने अभिजीत जोशी के साथ मिलकर के अपनी जिंदगी और सिनेमा के सफर पर एक किताब लिखी है जिसका नाम है अनस्क्रिप्टेड एंड कंजर्वेशंस ऑन लाइफ एंड सिनेमाज। वह किसे कनाडा के हिंदी राइटर्स गिल्ड द्वारा सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को।
तो अभी हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, इनको उनके उत्कृष्ट लेखन और साहित्य के लिए हिंदी राइटर्स गिल्ड कनाडा के द्वारा साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। और आपको याद होगा कुछ समय पहले इन्हें साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए वायातन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया था। फिर हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे तेजी से बढ़ते टेक्नोलॉजी सेंटर में कौन सा शहर टॉप पे रहा, तो आंसर होगा बेंगलुरु। तो अभी dealroom.com की रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ते प्रौद्योगिकी केंद्र यानी कि टेक्नोलॉजी सेंटर के रूप में उभरा है। पहले नंबर पे बेंगलुरु, दूसरे नंबर पे लंदन, तीसरे नंबर पे म्यूनिक और चौथे नंबर पे रहा बर्लिन। फिर किसने स्वदेशी रूप से दुनिया की पहली बुलेट प्रूफ जैकेट डेवलप की है, विकसित की है, जिसका उपयोग पुरुष और महिला दोनों लड़ाकों के द्वारा किया जा सकता है, तो आंसर होगा अनूप मिश्रा। तो अभी भारतीय सेना के एक मेजर हैं ये अनूप मिश्रा, और इन्होंने स्वदेशी रूप से दुनिया की पहली बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है, जिसका उपयोग पुरुष और महिला दोनों लड़ाकों के द्वारा किया जा सकता है, और इसे शक्ति नाम दिया गया है। ये दुनिया का पहला लचीला शरीर कवच भी है। और वैसे आपको अनूप मिश्रा के नाम से याद आता होगा, पिछले साल इन्होंने दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट भी बनाया था, जो 10 मीटर की दूरी से अगर AK-47 भी आप चलाओगे तो भी गोली उसको भेद नहीं पाएगी, इतना मजबूत है वो। बाकी सुबोध कुमार जायसवाल CISF के डायरेक्टर जनरल बने, और लेफ्टिनेंट कर्नल GY के रेड्डी का नाम भी पढ़ा हमने। स्वदेशी रूप से एक माइक्रोकॉप्टर को डेवलप किया, जिसका उपयोग इमारत के अंदर, जो बिल्डिंगों के अंदर निगरानी रखने के लिए किया जा सकता है जिसमें आतंकवादी छुपे हों।